नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारे एक्सरसाइज 1.5। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, हमें क्लासीफाई करना है द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो हमें बताना है कि हमारे क्या ये रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये बताइए कि अगर सिर्फ 2 होता तो क्या वो रैशनल होता या फिर इरेशनल होता। सर वो रैशनल होता, क्योंकि हम उसको 2/1 की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों ये बताइए कि क्या अगर मैं रूट फाइव को अगर मैं इसको इसका मैं अगर रूट हटाता हूँ तो क्या वो मेरा रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। सर वो तो हमारा इरेशनल होगा। ठीक है, तो अगर वो इरेशनल होगा तो ये बताइए कि क्या फिर टू माइनस रूट 5 क्या हमारा रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। सर वो तो हमारा इरेशनल होगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए अगर मैं रूट 5 को अगर मैं इसका स्क्वायर रूट हटाता हूँ, ठीक है, और उसे माइनस करता हूँ 2 में से, तो तब भी क्या था, वो ख़त्म तो होने वाला है ही नहीं, है ना। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल हो गया। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या हमारा रैशनल है फिर इरेशनल है। तो सर इसको तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो बच्चों चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो देखिए अगर मैं इसका ब्रैकेट अगर मैं हटा देता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये होगा ना। तो देखिए ये हमारा रूट 23 प्लस का है और ये हमारा माइनस का, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 3। तो बताइए कि क्या हमारा रैशनल है फिर इरेशनल है। सर ये तो रैशनल है, क्यों, क्योंकि नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इरेशनल और ये हो गया हमारा रैशनल। अब 2√7 डिवाइड बाय 7√7 क्या रैशनल है फिर इरेशनल है। सर ये तो रैशनल है, कैसे, क्यों देखिए सर ये तो हमारा ये कट जाएगा, ये जो हमारा रूट 7 है रूट 7 से कैंसिल हो गया, यानी कि ऐसे देखिए रूट 7 से रूट 7 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 2/7। तो ये हमारा क्या है, सर ये रैशनल है। तो यहाँ पे देखिए अब हमें देखना है कि क्या हमारा 1/√2 हमारा रैशनल है फिर इरेशनल। तो ये हमारा इरेशनल होगा। देखिए जब कभी भी डिनोमिनेटर आपका रूट में हो तो समझिए कि वो हमारा इरेशनल है। अब 2 पाई, तो ये भी हमारा इरेशनल है। रीज़न देखिए, पाई की वैल्यू होती है 22/7, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे देखिए अगर आप 22/7 को अगर आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलने वाली है। तो आप बोलोगे सर हम तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 44/7। तो बच्चों ध्यान समझो, देखो ये जो हमारे पास 22/7 है, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे 22/7 लेते हैं बस। ठीक है, तो पाई जो है हमारा वो इरेशनल नंबर है, वो इरेशनल नंबर है। तो अगर इरेशनल नंबर से अगर आप 2 को मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी हमारा ये इरेशनल ही आने वाला है। ठीक है, तो अगर कोई नंबर है, ठीक है, मतलब अगर कोई फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर अगर रूट में है, तो समझिए कि वो इरेशनल है। और यहाँ पे तो हमारा ये इरेशनल ऑलरेडी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ध्यान से, तो सिर्फ हमारा जो क्वेश्चन 1 है और जो हमारा 2 है सिर्फ वो रैशनल है, बाकी सारे क्या हैं, वो इरेशनल है। ठीक है सर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड में हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि सिंप्लीफाइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्या कह रहा है ये कह रहा है कि आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इन क्वेश्चंस को आपको पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करना, आपको इनको बस सिंप्लीफाई करके दिखाना है। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं सिंप्लीफाई। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस रूट 3, और ये हमारा ब्रैकेट में है, और फिर है हमारा 2 प्लस रूट 2। अब देखिए इनके बीच में क्या कोई साइन है, सर नहीं है, तो मतलब ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इनको हम हमारे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। पहले मैं इनको लिख लेता हूँ, 3 प्लस रूट 3 एंड
प्लस √2। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। अब देखिए हमें क्या करना है, पहले हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कितना आएगा 6। फिर इसी 3 की मल्टीप्लाई हमें करनी है √2 से, तो कितना आएगा सर, ये आ जाएगा हमारा 3√2। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो कहते हैं कि सर आपका आंसर आना चाहिए √6। बच्चों ऐसे नहीं होता। यहाँ पर ये हमारा आएगा, एक मिनट, यहाँ पर हमारा आएगा 3√2, क्योंकि ध्यान रहे सिर्फ रूट से ही रूट के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं 3 भी ले लूँ तब जाकर ये हमारा आएगा √6 आएगा हमारा। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखेंगे हम 3√2, लेकिन वो प्लस का आएगा माइनस का आएगा सर, यहाँ पे प्लस लगा हुआ था, हम लिखेंगे 3√2। ठीक है, चलिए एक बार और समझते हैं। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से, कितना आ गया हमारे पास 6। फिर प्लस का साइन है, हमने लगा दिया प्लस। फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, तो कितना आएगा 3√2। ये हो गया। अब हमें लेना है √3। √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आएगा +2√3। सर आपने प्लस कैसे लगाया बच्चे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। ठीक है, देखिए किसी भी नंबर के साथ अगर कोई भी साइन नहीं है तो समझिए कि वो प्लस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 2√3। अब √3 की मल्टीप्लाई करनी है √3 से, √3 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा √6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे +√6। समझ में आ गया? ठीक है, अब सर इसके आगे क्या ये सॉल्व होगा बच्चों, यहाँ इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, ये हमारा ऐसे ही ये आंसर लिखा जाएगा। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे ना इनको प्लस करने लग जाते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि जो 3 है हमारा ये 2 से प्लस हो जाएगा या फिर ये 6 से प्लस हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा पहले वो भी समझ लो आप लोग। तो यहाँ पे हम छोटी सी, मैं आपको एक एडिशनल चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए रूट वाले नंबर ही आपस में प्लस हो सकते हैं अगर वो सेम है तो। यानी कि अगर √2 को अगर मैं प्लस करूँ √2 से, तो कितना आएगा 2√2। तो 2√2 का मतलब क्या है कि जो हमारा √2 है वो 2 हैं, एक नहीं है। कितने हैं? 2 हैं। अब यहीं पर अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं √3 को प्लस करता हूँ √2 से, तो वो प्लस नहीं हो पाएगा। ठीक है, बच्चे ऐसे ही प्लस करने की कोशिश करते हैं, तो ये प्लस नहीं हो पाएगा। जब तक नंबर सेम ना हो तब तक वो प्लस नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि √7 माइनस 5√7, तो देखिए 5√7 का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो √7 है वो 5 है, यानी 5 √7 है, और यहाँ पे जो √7 है वो अकेला है। तो आप ये बताइए कि अगर √7 5 है माइनस में और एक √7 है प्लस का, तो हमारे पास कितना आएगा? तो वो आएगा -4√7। -4√7। देखिए पहले आप एक काम कीजिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो देखिए आप ये बताइए कि अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस है, ये देखिए यहाँ ये प्लस है ना, मैंने आपको बताया था ना भी, अगर किसी नंबर के साथ अगर कोई भी साइन ना तो हमारा क्या होता है? प्लस का होता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है हमारा? माइनस। यानी 5 में से एक √7 गया तो कितना बचा? 4√7। ठीक है, पहले आपको देखना है कि प्लस माइनस। अभी आपको देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। सर ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला। इसके साथ कौन सा साइन है? सर माइनस का है, तो हम क्या लगा देंगे? माइनस। समझ में आ गया? हाँ सर। तो इस तरीके से रूट वाले जो नंबर होते हैं वो प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद देखिए यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है,
तो यानी कि ये आपस में प्लस नहीं हो सकते, और यहाँ पे √6 है तो इसीलिए ये भी प्लस नहीं हो सकते। अब आप बोलेंगे सर ये 3 क्या इसके साथ प्लस हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ना है हमें। तो आंसर हमारा सिंपल यही आएगा बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 + √3 और 3 - √3। ठीक है, इन्हें अब हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 3 + √3 और 3 - √3। ठीक है, चलिए अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सर ये क्वेश्चन हम करना चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप वीडियो को कर दीजिए पॉज और आप खुद से करके देखिए एक बार। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। पहले 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कितना आएगा? 3 3 ज़ा 9। फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -√3 से तो कितना आएगा? देखिए पहले आप माइनस लगा दीजिए, पहले यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो पहले आप माइनस लगा लीजिए। तो कितना आ जाएगा? 3√3 3√3। अब ये तो हमारा हो गया, 3 हमारे इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें √3 की मल्टीप्लाई करनी है 3 से, तो पहले हमने प्लस लगा दिया 3√3। अब हमें √3 की मल्टीप्लाई करनी है -√3 से, 3 की मल्टीप्लाई करनी है -√3 से। देखिए ये मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया हमारा 9। अगर मैं 9 का अगर मैं रूट निकालता हूँ तो मेरा कितना आएगा? 3 होता है ना। देखिए 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा? 9 आएगा। तो रूट हमारा ऐसे हटाया जाता है। तो यानी कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 3। क्या लिख सकता हूँ मैं? डायरेक्ट 3। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना ज़रूरी है कि देखिए ये वाला जो हमारा 3 था ये प्लस का था ना। यहाँ पे देखिए प्लस का था ना यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पे जो 3 है वो हमारा क्या है? माइनस का। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा माइनस। तो यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? -√9। और जब ये रूट हटा देंगे तब भी हम यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? -3। देखिए इसको एक बार और समझ लीजिए आप। अगर हम प्लस का √3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं -√3 से, तो ये रूट में कितना आएगा? -√9। इसको जब खोलेंगे तो 3 आ गया, लेकिन माइनस भी साथ में रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो √3 है ये माइनस का है, और यहाँ पे 3√3 ये प्लस का है। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। जब दो नंबर सेम हो लेकिन उनके साइन अलग अलग हों तो वो हमारे कैंसिल हो जाते हैं। अब क्या बच गया? 9 - 3, तो कितना आ जाएगा? 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा हमारा फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना, यहाँ पर भी हमारा जो फॉर्मूला है वो लगता है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज़ करके नहीं बताया क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। अब जिन बच्चों को फॉर्मूला यूज़ करना आता है वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और जिनको नहीं आता है वो जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो ये लगेगा a² + b² + 2ab। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है
ए प्लस बी की होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखो तो हमारा √5 प्लस √2 इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं इस तरीके से मैं खोल के लिख सकता हूँ, ए प्लस बी को मैं इस तरीके से खोल के लिख सकता हूँ। तो सेम एज √5 प्लस √2 को मैं इस फॉर्म में खोल के लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा अगर जब मैं खोल के लिखूँगा तो देखिए, तो ये जो मेरा √5 है वो बन जाएगा ए, और √2 क्या बन जाएगा मेरा बी, है ना। तो मुझे क्या लिखना है, पहले मुझे लिखना है a²। तो a मेरा यहाँ पे क्या है √5, तो सर आप पहले √5 का स्क्वायर लीजिए, ठीक है बच्चों, फिर प्लस लगाइए। अब b मेरा क्या है, b है मेरा √2, तो मैंने यहाँ पे ले लिया √2, फिर प्लस, फिर लिखूँगा 2। अब a मेरा क्या है सर, वो है √5, b क्या है सर, वो है √2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब देखिए √5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि √5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं √5 को मल्टीप्लाई करूँगा √5 से तो कितना आएगा सर, √25 आएगा। लेकिन अगर मैं 25 का अगर मैं स्क्वायर रूट अगर मैं खोलता हूँ, ठीक है, अगर मैं रूट निकालता हूँ तो मेरा क्या आएगा सर, वो 5 आएगा। क्यों, क्योंकि 5 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 25। तो यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या 5, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 5। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ डायरेक्ट, सर आप लिख दीजिए 5, ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट 5। अब अगर मैं √2 को खोलूँगा तो सर आप डायरेक्ट 2 लिख दीजिए, डायरेक्ट आपको 2 लिखना है। क्यों, क्योंकि अगर मैं √2 की मल्टीप्लाई करूँगा √2 से तो वो √4 आएगा, लेकिन √4 को खोलूँगा तो कितना आएगा सर, वो 2 आएगा। अगर बच्चों इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप क्या कीजिए, आप कुछ आप स्क्वायर रूट आप याद कर लीजिए। जैसे 1 का होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, ठीक है, और 4 का होता है 16। तो और अगर मेरा 16 रूट में होता तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था 4, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहले यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे √5 से तो कितना आएगा सर, वो आ जाएगा आपका 2√5। फिर उसकी मल्टीप्लाई करनी है √2 से, तो देखिए 2 तो हमारा वैसे ही रहेगा, बस इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा रूट में 10। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2√10। तो सिर्फ ये दोनों प्लस होंगे तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 2 रेड और रूट में और ये आ गया 10। सर क्या ये दोनों प्लस होंगे, बच्चे नहीं प्लस होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब तक आप इसे सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप इसको प्लस नहीं कर पाओगे 7 से, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। देखिए यहाँ पर आप, तो अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें √5 माइनस √2 और √5 प्लस 2 को अब हमें सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए करते हैं। तो पहले मैं क्या करूँ सर, पहले आप क्वेश्चन तो लिख लीजिए, ठीक है, लिख लेता हूँ। एक तो यहाँ पे दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है मुझे, √2, ठीक है, फिर ये आएगा हमारा √5 प्लस √2, ठीक है। तो अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, आप डायरेक्ट लिख लीजिए 5, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 25। खोले अगर इसका हम स्क्वायर रूट खोलेंगे तो कितना आएगा 5, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे क्या 5। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5, ठीक है। फिर अगर मैं √5 की मल्टीप्लाई करता हूँ √2 से तो कितना आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास √10। अब मुझे क्या करना है, मुझे माइनस √2 की मल्टीप्लाई करनी है √5 से। तो पहले मैं माइनस लिख देता हूँ, फिर मेरा कितना आ जाएगा √10। अब मुझे माइनस √2 की मल्टीप्लाई करनी है प्लस √2 से। तो माइनस √2 की मल्टीप्लाई करनी है प्लस √2 से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास √4, लेकिन माइनस का।
और रूट 4 अगर मैं इसका मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो कितना आएगा, 2 आएगा, और माइनस मेरा वैसे रहेगा, तो डायरेक्ट मैं क्या लिख दूंगा मैं 2। अब देखिए ये रूट 10 प्लस का है और ये मेरा माइनस का है, कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास 5 माइनस 2, तो आंसर कितना आ गया सर 3 आ गया। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसको ना मैं आपको एक और तरीके से कराता हूँ, मतलब जो इजी है थोड़ा सा, ठीक है, जिसमें हम यूज़ करेंगे हमारा फॉर्मूला। अब देखिए ये तो मैंने उन बच्चों के लिए कराया है जिनको फॉर्मूले में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, वो ज़्यादा उस फॉर्मूला वगैरह उतना यूज़ नहीं कर पाते हैं। अब देखिए अगर हमें यहाँ पर अगर हमें फॉर्मूला यूज़ करना हो तो एक फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि मैं चाहूँ तो इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या बन रहा है a प्लस बी और ये बन रहा है a माइनस बी, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर अगर मैं खोलूँगा तो कितना में क्या आएगा 5, और यहाँ पे कितना आएगा 2, तो डायरेक्ट आंसर मेरा कितना आ गया 3, है ना। ये 2 लाइन का है, बस यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना होगा, तो फॉर्मूले से हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन इसमें और था जहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होना था, लेकिन मैंने फॉर्मूला यूज़ नहीं करा, मैंने आपको करवाया। तो वो क्वेश्चन था हमारा ये वाला। देखिए यहाँ पर भी a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो यूज़ हो रहा है, तो ये आपको खुद से ट्राई करके देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है नीचे, आप मुझे वहाँ पर भी आप मुझे कांटेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, कोई से भी।